जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी, पुस्तक का नाम है क्षितिज, भाग पद्यांश, अध्याय पहला कबीर, जिसमें हमने पाठ लेखक परिचय या लेखक परिचय और पाठ परिचय हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के पद, जिसको साखियां कहते हैं। क्या कहते हैं? साखियां। क्या? कबीरदास जी की साखियां, जिसमें पहली साखी है कबीरदास जी की कि मान सरोवर सुगर जल हंसा अकेली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। क्या है? कि मान सरोवर सुगल जल। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि जीवन मार्ग, जीव की जो मोक्ष मार्ग है में पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब हुए भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन, पहले पद में, क्या पहले पद जो इसकी साखी है, क्या है? साखी है, उसमें कहते हैं कि मान सरोवर, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करके, इसको मोक्ष को प्राप्त करके अमृत कुंड में रहता है। क्या रहता है? अमृत कुंड के समान हो जाता है। दूसरा इन्होंने कहा है और आनंद रूपी मोती को स्वतंत्र रूप से छूकर भी जी भर कर चुकता है। जिस तरह से हंस को आनंद कब मिलता है? जब उसको मानसरोवर में मोती मिलते हैं। तो उसी तरह मनुष्य जीवन में इन्होंने कहा है कि मनुष्य को भी मोक्ष में मिलने पर वो है जो अमृत के समान हो जाता है और उसको मोती चुभने जैसा सुख मिलता है। आनंद को छोड़कर वह कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति को मोक्ष की ओर लालसा है, क्या है? मोक्ष की लालसा है, वह अन्यत्र, क्या? अन्यत्र नहीं जा सकता है। अर्थात वह अन्यत्र कहीं भी उसका है जो मन नहीं लगेगा। दूसरा है जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छुटकर परम तत्व में ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा किसी भी, पहले पद में उन्होंने बताया है कि आत्मा को जब अमरता की ओर, जब मोक्ष की ओर चलना होता है, तो वो अपने कर्मों के आधार पर ऐसे ही मार्ग चुनता है और उसको फिर किसी अन्य की जरूरत नहीं होता है। इस पद के माध्यम से, पहले पद के माध्यम से, क्या? पहले पद के माध्यम से कबीर शिक्षा देता है। क्या देता है? शिक्षा क्या मिलती है? कबीरदास जी का क्या उद्देश्य है? पहले पद के माध्यम से कबीरदास जी कहता है कि मोह से बंद होकर है जो मोह बंधन से मुक्त होने की शिक्षा देता है। क्या है? मोह बंधन से मुक्त होने की, क्या? मुक्त होने की शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? मोह बंधनों को मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। दूसरा है इस पद में है जो उन्होंने कहा है कि जीवन कभी भी आनंद का त्याग नहीं करता। दूसरा उन्होंने कहा जीव कैसा भी है, जो कोई मिला के मनुष्य, जीव आनंद को नहीं छोड़ सकता है। क्या है? आनंद को नहीं भूल सकता है या छोड़ सकता है। अर्थात कहीं कहीं उसके अंदर एक इच्छा है, कहीं कहीं उसके अंदर है जो मोक्ष की प्राप्ति की लालसा रहती है। और इस तरह से कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि किसी मान सरोवर सुगल जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी न अनंत जाई। इस माध्यम से कबीरदास जी ये कहते हैं। दूसरे में कबीरदास जी कहते हैं, दूसरे पद में, कौन से में? दूसरे पद आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा पद लिखा है उसको ध्यान से देखें। और दूसरे पद में वो कह रहे हैं, कौन से में? दूसरे पद में, क्या? दूसरे पद में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई। क्या? प्रेमी ढूंढत
प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। क्या? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई। क्या? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले। क्या? प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। क्या? सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि किस तरह से प्रेमी को, कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश कर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता है। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले को उसी का जैसा प्रेमी मिल जाएगा तो सारा विश्वास। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को, क्या? मनुष्य को, क्या? मनुष्य को है जो प्रेम भाव रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? प्रेम भाव रखना चाहिए। जब मनुष्य आपस में प्रेम भाव रखेगा, जीव के प्रति रखेगा, इसके प्रति, जीवों के प्रति, क्या प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम भाव रखेगा, तो उसका मन अन्य में लगेगा। जैसे ही उसको अपने जैसा मिलेगा तो वो उसी का होकर रह जाएगा। इस तरह से कबीर ने निर्गुण ईश्वर में प्रेम करने की इच्छा। इससे जो शिक्षा मिलती है, इस पद से जो हमारा कबीरदास जी का आशय है वो है कि मनुष्य को, क्या? मनुष्य को है जो ईश्वर से प्रेम करने की, इससे ईश्वर से प्रेम की शिक्षा दी। क्या दी है? शिक्षा दी। ईश्वर से प्रेम रखना चाहिए। क्या है? ईश्वर से प्रेम रखना चाहिए। दूसरा ये यहाँ पर प्रेमियों के मिलन की सुखद अनुभूति प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाती है। जब मनुष्य के अंदर प्रेम हो, क्या हो? प्रेम हो, सद्भावना हो, तो जो प्रतिकूल, क्या? प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो भी उनके अनुकूलन हो जाती है। क्या हो जाती है? अनुकूलन, अनुकूलन हो जाती है। क्या हो जाती है? अनुकूलन हो जाती है या अनुकूल हो जाती है। इस तरह से उन्होंने प्रेम के प्रति जो दिया है वो तौर तरीके, इस तरह से उन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल का प्रभाव दिया है और इस तरह से उन्होंने प्रेम के प्रति सजग दिया। तीसरे पद में कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, शान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। तीसरे पद में कबीरदास कहते हैं, तीसरे पद में कबीरदास कहते हैं कि किस तरह से व्यक्तियों को व्यवहार करना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए। कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की। क्या? हस्ती चढ़िए ज्ञान की। क्या है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी, भूकन दे झकमारी। कबीरदास जी कहता है कि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। क्या? झक मारी। इस तरह से कबीरदास जी तीसरे पद में, कितने में? तीसरे पद में कहते हैं कि आदमी को ज्ञान हमेशा बड़े व्यक्ति से लेना चाहिए। जहाँ पर जिस तरह से हाथी बड़ा जानवर होते हुए भी सिर्फ अंकुश से उसको नियंत्रण में किया जा सकता है जो उसे सहज ही है जो अपने नियंत्रण में
में लिया जा सकता है, तो उस तरह से कहते हैं ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए जो आसानी से प्राप्त हो, आसानी से उसको ग्रहण करें। श्वान रूप संसार है। अब कुत्तों की तरह ये भौंकना, जगह जगह ज्ञान का बंटवारा करना वो जरूरी नहीं है, और नहीं ऐसे ज्ञान को लें, वहाँ पर उनका जाएगी जहाँ ज्ञान ग्रहण करने की ताकत हो। मनुष्य ज्ञान के हाथी पर चढ़ता है लेकिन सहज भूल जाए, क्योंकि ये संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास ही भोगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर इस दिशा में बढ़ना चाहिए। यानी ज्ञान के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण को ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन अहंकार ने उसके ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसी तरह ये भी कहते हैं कि ज्ञान हमेशा अहंकारों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है, कबीर ने इस पद में सहजता का व्यवहार करने की शिक्षा दी है, और हैं जो ज्ञानियों पर कटाक्ष। कबीरदास जी ने इसमें सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है, और संसार को स्वान बताया है। क्या है? स्वान, भूखने वाला बताया है। तो ये प्रक्रिया से हमें शामिल नहीं होना है। फिर तीसरे चौथे पद में उन्होंने कहा है, पखा पकी के कारण सब जग रहा भूकान, निरपंख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी ने भक्त की कैसी प्रकृति होती है ये उन्होंने हमें बताया है। चौथे पद में उन्होंने बताया है कि पखा पकी के कारण, क्या? पखा पकी के कारणे, पखा पकी के कारणे, पखा पकी के कारणे, पखा पकी के कारणे सब जग रहा भूलान, सब जग रहा भूलान, सब जग रहा भूलान। निरपंख होय के हरि भजे, निरपंख होय के हरि भजे, निरपंख होके हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। अब वो कहते हैं संत वही हैं जो निरपंख अर्थात किसी भी स्वार्थ और हैं जो लालसा में हैं जो हरि को नहीं भजे, जो निरपंख होकर अर्थात किसी भी तरह का है जो वो निर्मल होकर भगवान को भजे। ऐसा ही संसार में है कि संसार, सारा संसार पक्ष विक्ष के झमेले में है जो पड़ा रहता है। स्तुत कहते हैं ना गीता में, तुल्य निंद्रा स्तुत मौनी। जब तुल्य न अगर आपकी समानता भी करें और आपकी निंदा भी करें, आपको स्तुत मौनी रहना है, चुपचाप रहना है। इस तरह से ऐसे ही भक्त हैं संसार को, और इस संसार में तो चलता ही रहता है, एक दूसरे से प्रपक्ष आरोप प्रत्यक्ष और चलते रहते हैं, भ्रम की स्थितियां बनती रहती हैं। हमें उन सब से अलग रहकर भगवान का ही भजन करना, ये कबीरदास जी का कहना है। इस कबीरदास जी में इसमें संत कहा गया है और किसी भेदभाव से मुक्त होकर है जो इससे निरपंख होने का बात कही। फिर अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहता है, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट जाए। अब यहाँ पर धार्मिक मतभेद को बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान क्या है? हिंदू और मुसलमान। कबीरदास जी कहते हैं कि ना मैं हिंदू के पास राम राम रखते हुए जाना चाहता हूँ, ना खुदा के पास अल्लाह अल्लाह करते हुए जाना चाहता हूँ। जो वो कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों के निकट नहीं, मैं तो सिर्फ ईश्वर और परमात्मा और मनुष्यता के निकट हूँ। काबा फिरी काशी भया राम भया रहीम। अब वो कहते हैं काबी फिरो चाहे काशी जाओ, यानी चाहे मक्का जाओ चाहे काशी जाओ, राम ही भया रहीम, ईश्वर तो एक ही हैं। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। अब वो कहते हैं जिस तरह से मोटे धान को पीसने से मैदा होता है उस और सभी खाना खाते हैं, उसी तरह नाम भले ही अलग अलग हो, पीसने के बाद जिस तरह से किसी भी प्रकार का धान पीसे उसका आटा ही होता है और पेट भरने के काम आता है। तो भगवान को चाहे आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन उस धर्म को मानने के बाद भी आपका है जो ईश्वर में मन लगा रहना चाहिए, और वो एक ही है परम तत्व। ऊंचे कुल का जन्मिया
कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। आदमी ऊंचा होता है अपने कर्मों से, सदकर्मों से ऊंचा होता है। सुबरन कलश सुरा वरेशा दुनिंदा को, जिस तरह से सोने का कलश भी अगर शराब से भर दें तो उस सोने का महत्व नहीं होता है, और अगर उसको किसी साधु को भी ऊंचा दिया जाए तो वो शराब ही रहती है, अमृत नहीं होती हैं, और उसकी भी जग में निंदा होती है। तो कल हम इसके आगे के दूसरे पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।